लंबे इंतजार के बाद राजलदेसर नगर पालिका को मिला नया अधिशासी अधिकारी। सीताराम मीणा ने संभाला पदभार। राजलदेसर में लंबे समय से अधिशासी अधिकारी ईओ के पद पर नियमित अधिकारी का इंतजार कर रही राजलदेसर नगर पालिका को आखिरकार नया अधिशासी अधिकारी मिल गया। सीताराम मीणा ने सोमवार को राजलदेसर नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यभार संभालते ही कस्बे वासियों में गांव की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर नई उम्मीद जगी है। पदभार ग्रहण करने के बाद अधिशासी अधिकारी सीताराम मीणा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करना, जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान, नियमित कचरा संग्रहण, नालों की सफाई और आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना रहेगी। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि कस्बे वासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए नगर पालिका स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाएगा और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सीताराम मीणा ने कहा कि नगर पालिका आमजन की संस्था है और प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाएगा। लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कस्बे वासियों से भी अपील की है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वे नगर पालिका का सहयोग करें और स्वच्छता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कस्बे की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के रखरखाव और अन्य आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। नगर पालिका की सेवाओं को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर टीम भावना से कार्य किया जाएगा। कस्बे वासियों को उम्मीद है कि नए अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका की कार्यप्रणाली में गति आएगी और लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा। साथ ही विकास कार्यों में तेजी आने तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। रासवाल जैसे मैंने राज्य सरकार के आदेशानुसार आज ड्यूटी ज्वाइन की है। ड्यूटी ज्वाइन करने के पश्चात मैंने भी जैसे यहाँ पर बंधुओं से मिला हूँ, उनसे भी मुझे कई शिकायतें प्राप्त, साफ सफाई, रोशनी वगैरह की हुई है, जल भराव से संबंधित भी हुई है, पट्टे वट्टे से संबंधित भी निस्तारण चल रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य देखो यही है कि मेरी प्राथमिकता सफाई, रोशनी में विशेष रूप से दूंगा। मुझे यहाँ रुकना पड़े, मुझे मौका देखना पड़े, मैं इस काम में तो पूरी प्रायोरिटी बहुत अच्छे से दूंगा। सबकी सुनाई करूंगा, उनके साथ मौका रिपोर्ट खुद देखूंगा, स्वयं जाऊंगा। रासवाल पट्टा वगैरह जिसके आवेदन में, किसी भी व्यक्ति के आवेदन में कोई कमी नहीं है तो मैं उसको यहाँ पट्टा भी जारी करूंगा, उसका तुरंत राशि जमा करा करके राज्य सरकार के मनसानुसार मैं इस कार्य को रोकूंगा नहीं, बराबर प्रायोरिटी दूंगा। अब रहा सवाल जैसे राजनीतिक से संबंधित, उसमें तो मैं देखो पीछे हट करके मुझे मेरे काम से ही प्राथमिकता यही मैं रखूंगा सर, और बहुत बढ़िया काम करके दिखाऊंगा यहाँ की जनता को। मेरी इच्छा भी है कि कम से कम ऊपर हमारे जैसे निदेशालय है या हमारे ऊपर राज्य सरकार के पास, शायद मेरी आर्थिक और मनुष्य ये इच्छा है कि मैं यहाँ रुक करके सब चीजें देखते हुए ये काम करा के लोगों से ये कला दूं। मीडिया पर्सन में समय की आनंद आया, काम हो रहा है, वास्तव में काम हो रहा है, मैं ये कराना चाहता हूँ। मुझे भी इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि राजलदेसर कस्बे के अंदर कठोरनुमा होने के कारण यहाँ पर बरसाती पानी, जब बरसात होती है तो वहाँ पर राजलदेसर में बीचों बीच अभी हॉस्पिटल के पास में गैनानी बनी हुई है, वो राजा महाराजा के काल की बनी हुई है। उसमें तालाब था राजा महाराजा, वो गैनानी के अंदर तो उसको बोलते हैं राजा कोठी। तो वहां पर 40 HP पंप सेट लगा हुआ है, बल्कि लगना चाहिए वहां पर 60 HP के 2 पंप। तो अगर ये बरसात का भी तो मानसून आई नहीं, अगर हालात यही रहे तो मैं निश्चित रूप से आपको ये कहता हूँ कम से कम दुकानदारों के, मकानों के काफी नुकसान होगा। पिछली बार काफी नुकसान हुआ, इसकी लगातार पहले भी अधिशासी अधिकारी उन्होंने कोई अमल नहीं किया, क्या प्राथमिकता? मैं इसमें मेरी प्राथमिकता रियल में रखूंगा, क्योंकि मैंने आज वैसे हमारे सफाई कर्मचारी 2-3 जमादार वगैरह को बुला के पूछा था कि भैया अपने पास कितने पंप है, कितने जनरेटर है, या कितने जो पानी वाला सिस्टम है। तो 40 HP 60 HP का उन्होंने मेरे को बताया था। अब आपने जहां तक ये बोला है कि जो गिनानी है, जो आपने राजा महाराजा वाली बताई है, तो उसका मैं एक मौका भी देख लेता हूँ। अगर उसमें सफिशियंट 60 HP होगी तो मैं बिल्कुल
इमरजेंसी के हिसाब से बारिश के मानसून के मौसम को देखते हुए मुझे किराए पे लेना पड़े, मैं यहाँ की जनता को जल भराव की समस्या, प्राकृतिक रूप से जो बारिश आ रही उसकी तो निजात में बिल्कुल दिलाऊंगा। और हासवार उसका परमानेंट इलाज वो क्या है, जैसे यहाँ के गणमान्य नागरिक होते हैं जो उनको 10-20 को बुला करके, मेरे यहाँ जमादारों को, स्टाफ को बुला के पूछताछ सारी करके, हमारे INJ साहब को बिठा करके और परमानेंट इसका कैसे निस्तारण होता है उसकी कार्रवाई कराने की भी पूरी निश्चिंतता रखूंगा। लगातार नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग माननीय मुख्यमंत्री को, MDH मंत्री को अवगत हुआ है, क्या आपके आने से बाद में भ्रष्टाचार कम होगा? सर मैं तो देखो जो आवेदन नगर पालिका में आए हुए हैं, जैसे मैंने आज भूमि शाखा के बापू को बुलाया था कि भैया यहाँ पे अपने पट्टा से संबंधित विभिन्न प्रकार के पट्टे जितने भी, जैसे स्टेट ग्रांट है या गुणेतर के है या कृषि भूमि के जो भी हैं, वो कितने आवेदन तो यहाँ है, कितने टोटल किस कारण से बकाया पेंडिंग है, तो मैं उनको सबको देखते हुए तुरंत उनका निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। आवेदन में कोई कमी नहीं होगी तो। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।